भाई आराम से आराम से। बंदा कुछ बन जाए मगर बावर्ची ना बने। भाई 24 घंटे चूल्हे के आगे खड़ा रहना पड़ता है, और वो भी उस घर के अंदर जिनका कभी चूल्हा ठंडा ही नहीं होता। ना कभी चूल्हा ठंडा होता है, ना कभी इनकी पेट की आग ठंडी होती है। शर्म करो, इल्जाम तराशी कर रहे हो। हम खुश खुराक हैं तो तुम्हें बावर्ची रखा है, वरना बावर्ची रखने की हमें क्या जरूरत। खुश खुराक होने में और भूखा होने में बड़ा फर्क है जनाब। और इनकी बातें सुन के तो लग रहा है कि आपकी फैमिली बहुत भूखी है। अली मुमताज साहब, ये क्यों आपने सेट पे 2 डंगर बांध दिए हैं? कौन लोग हैं ये? भाई ये एक शेफ हैं जो कहते हैं कि मेरे साथ बहुत ज्यादती होती है, मुझे प्रोग्राम में बुलाएं, और मैंने फिर इनके साथ इनके मालिक को भी बुला लिया। अच्छा, ये शेफ तो खैर वो अपनी कैप से ही नजर आ रहा है। मैंने समझा शायद ये शख्स इस शेफ का मैदा खा गया, इसलिए वो साथ लेके आए। भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, बच्चों के शूज बनाता हूँ मैं। वाह, आप तो बच्चों के शूज भी इतने इतने बड़े बनाते होंगे। जी आप क्या बता रहे थे शेफ साहब? भाईजान अजीब फैमिली है, एक का मिजाज दूसरे के साथ नहीं मिलता। एक आ जाता भाई मौसम बड़ा अच्छा है, पकौड़े बना दो। दूसरा आता है कि नहीं नहीं फ्रेंच फ्राइज बना दो। एक आता है नहीं 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 भाई भटूरे बना दो। एक आता है तो भाई इतना अच्छा मौसम है, आप लोग क्या खा रहे हो? ये तो पिज्जा खाने का मौसम है। हाँ तो इनके बच्चों से गिला करो ना, ये तो बेचारे ज्यादा से ज्यादा पट्टे खाते होंगे। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी डाइट डॉक्टर के मुताबिक लेता हूँ। माशाल्लाह, तो डॉक्टर ने आपको नाश्ते में कितने दर्जन पराठे लिख के दिए हुए हैं? ओ भाईजान, मैं नाश्ते में स्लाइस और अंडा लेता हूँ, दैट्स इट। ये भी तो बताए ना कि कितने स्लाइस लेते हैं। बड़े वाली 1.5 डबल रोटी रोजाना खाते हैं। खाते होंगे जी, खाते होंगे। ऐसा बंदा तो शेफ से लड़ रहा होता है। ओ अंडे इतने महंगे हो गए हैं, छिलके क्यों फेंकते हो? गौरी साहब, ओ माय गॉड, जब मुझे कोई गौरी साहब कहता है ना तो मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। वो सब ठीक है बिलवेड गौरी, लेकिन अभी फिलहाल अपने कदम जमीन पे रखिए। दरअसल शेफ साहब का मसला ये नहीं है कि खाना बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है या ज्यादा खाते हैं। उनका मसला ये है कि हर शख्स घर में अलग-अलग फरमाइश करता है, और तनख्वाह इनको सिर्फ उतनी मिलती है कि जितना कि किसी एक बंदे का खाना बनाने की किसी को दी जाए। भाई हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरा दिल नहीं करता पिज्जा खाने को, मेरा दिल करता है मैं पकौड़े खाऊं, तो मुझे कौन रोक सकता है पकौड़े खाने से? नहीं, आपका दिल नहीं करता पकौड़े खाने को, आपकी शक्ल ही पकौड़े खाने वाली है। ये भी आपकी गलत फहमी है। अगर मेरा दिल कर रहा हो ना पिज्जा खाने को तो मैं लार्ज पिज्जा अकेला खाता हूँ। और यकीनन ये पिज्जे को दूरा करके खाते होंगे। जितनी इनकी सेहत है, ये पिज्जे को भी फुल्का ही समझते होंगे। अब भाई मेरे फुलके की सुन लो। एक आता है भी मुझे पतला फुल्का बना दो, दूसरा आता है ना ना फुल्का ना बनाना, मोटी रोटी बना दो। एक आता है नहीं नहीं मुझे खमीरी रोटी बना के दो। चौथा आता है मुझे नान बना के दो। वो तो शक्ल से ही लग रहा है कि नॉन सेंस फैमिली है। और भाई क्या करें, घर के हर फर्द के नखरे तो उठाने पड़ते हैं। तो ये सारे नखरे मेरे लिए हैं। बेगम साहबा के सामने तो आपकी जुबान यूं बंद होती है जैसे आंधी चले तो दरवाजा बंद होता है। ऐसी बातें करोगे तो मैं खड़े खड़े नौकरी से निकाल दूंगा। ये भी आपके बस की बात नहीं है। अगर बेगम साहबा ने कह दिया ना असगर यहाँ से नहीं जाएगा, तो आपकी धमकी झाग की तरह बैठ जाएगी। बस इसीलिए तुम इतने सर पे चढ़े हो कि बेगम साहिबा के लाडले हो। नहीं जी, वो भी इसके खानों की इतनी शौकीन नहीं है, उसे भी रोजाना गिला ही रहता है। कभी आलू कच्चा रह गया, कभी ऑयल ज्यादा डाल दिया, कभी गोश्त ज्यादा गल गया। जब काम का इतना प्रेशर होगा तो गलतियां तो होंगी। बड़ी सियाणियां गलतियां करते हो यार, मालकों का नुकसान करते हो तुम। कभी गलती से तुम्हारे अपने हाथ पे छुरी चली या हंडिया उतारते हुए आपने अपना हाथ गलती से जलाया? बिल्कुल। भाई मेरे इतने सारे लोगों की फरमाइशें दिमाग में रख के खाना बनाना होता है। खुद तो ये लोग बारिश एंजॉय कर रहे होते हैं, और मेरे लिए बारिश का मतलब है फरमाइशों की पटारी खुल जाना। तो भाई तो खाने पकाने के लिए उन्होंने तुम्हें रखा हुआ है, और क्या तुम्हें साथ बिठा के बारिश एंजॉय करवाएं? साहब अंदर से लाके तुम्हें कच्छा दें कि बारिश हो रही है, असगर कच्छा पहन के छत पे आ जाओ। देखे देखे मिल गए ना अमीर के साथ। तो यार तुम भी कुछ थोड़ा सा ख्याल करो, हाथ हल्का रखो। तुम्हारी हर बात ठीक नहीं हो सकती है।
कुछ बातें उनकी भी ठीक हैं। अब उनके बारिश एंजॉय करने पर भी तुम्हें एतराज है? बिल्कुल। और जाहिर तुम रो रहे हो, शुक्र करो खुदा का कि तुम्हें खाना पकाने के पैसे मिलते हैं। ये देखो अजीजी, ये बेचारे को तनख्वाह भी नहीं मिलती और रोज खाना बनाता है। और सिर्फ खाना ही नहीं बनाता, कपड़े भी धोता है। और कपड़े सिर्फ धोता नहीं है, प्रेस भी करता है। और सिर्फ प्रेस ही नहीं करता, खुद कपड़े पहन के भी आता है। गौरी, सेगमेंट उन दोनों का है। तुम्हें भी लोग कैमरे के सामने ही पेंट कोट पहने हुए देखते हैं। 2-3 दफा मैं तुम्हें घर से लेने गया हूं, अल्लाह माफ करे, मैंने तुम्हें फांटों वाला पजामा पहने हुए भी देखा है। हाथ में झाड़ू पकड़ के दरवाजे के आगे सफाई करते हुए भी देखा है। अजीजी, सेगमेंट उनका है। मुजफ्फर, तुम भी घर में कुछ करते हो कि सिर्फ तार पे ही बैठे रहते हो? ओ भाई बात सुनो, जब तुमने इनके यहाँ मुलाजमत शुरू की तो उस वक्त तमाम मामला तय हो गए होंगे, जिसमें तनख्वाह कितनी होगी, काम कितना है, और ये सब आपको इन्होंने बताया भी होगा। और सूट करता था, वारे में था, तो मुलाजमत शुरू की ना, वरना ना करते। सर, कभी इन लोगों के मुंह से 2 बोल प्यार के नहीं निकले। खून खोलता है मेरा जब बेगम साहबा मेहमानों के सामने कह रही होती है, ये डिश मैंने बनाई है और ये डिश मैंने खुद आपने सामने खड़े होके बनवाई है। वरना आप लोगों को तो पता है कि नौकर खाने का क्या हाल करते हैं। नहीं, ये तो वाकई ज्यादती होती है शेफ के साथ। सर, उस वक्त मेरा दिल कर रहा होता है कि सबके सामने पोल खोल दूं कि बेगम साहिबा को तो ये भी नहीं पता कि अंडा उबल जाए तो ये नीचे बैठ जाता है, ये ऊपर तैरने लग जाता है। ओ भाई, इस बात का कुकिंग से क्या ताल्लुक है? तुम शेफ हो या मछेरे हो? भाई सब लोग यही करते हैं। मुकाबला तो फिर मुकाबला है। जब हम अलवी साहब के घर जाते हैं तो उनकी खवातीन नहीं कह रही होती कि ये डिश मैंने बनाई है, दूसरी कह रही होती ये मैंने बनाई है, तीसरी कह रही होती ये मैंने बनाई है। हालांकि पहले नवाले में पता चल जाता है ये मर्दाना हाथ है या जनाना हाथ है। चलो, जब पता लग गया तो फिर तारीफ करने में क्या हर्ज है? आपको तारीफ चाहिए या तनख्वाह चाहिए? अब भाई, अल्लाह का शुक्र करो, नौकरी पे लगे हुए हो, अपनी तनख्वाह लो, तुम्हें तारीफों की पड़ी हुई है। तनख्वाह भी तो इतनी थोड़ी है ना, 3 टाइम खाने का लालच ना हो तो मैं नौकरी कब की छोड़ चुका होता। भाईजान, जब इसको नौकरी पे रखा था तो इसने इतनी लंबी लिस्ट सुनाई थी कि मैं ये भी बना लेता हूँ, मैं वो भी बना लेता हूँ, मैं ये भी बना लेता हूँ। पहले महीने में इसने बहुत कुछ पका के दिखाया भी। अब इसको जरा सा कह दो ना कि ये मुख्तलिफ डिश बना के दिखाओ तो ये कहना शुरू कर देता है कि मैंने कभी बनाई नहीं, मुझसे कहीं खराब ना हो जाए। ओ भाई, क्यों डरते हो इतना? हो जाए खराब, उनको कौन सी इतनी अकल है, वो खराब भी खा जाएंगे। क्यों खराब हो जाए? तनख्वाह देते हैं, कोई अल्लाह वास्ते काम नहीं कराते। बताओ भाई, आप क्यों कामचोर हो गए हो? चले फिर इनकी भी सुन लीजिए। जब मैं नौकरी लेने के लिए आया था तो इन्होंने कहा भाई 3-4 लोगों का खाना बनाना है, बाकी जो लोग हैं वो बाहर से खाना खाते हैं। जब घर में नौकरी करना शुरू हुआ तो वो बाहर की दावतें भी घर में होना शुरू हो गई। रोजाना 10-10, 15-15 लोगों का खाना बनाता हूं मैं। यार, वैसे मैं माफी चाहता हूं, तुम्हें इन साहब को देख के पता चल जाना चाहिए था कि कितनी देगें रोजाना पकानी पड़ेंगी। अजीजी साहब, मैं अक्सर डाइट पे होता हूँ। वो जाने दे साहब जी, आप जैसा बंदा तो अगर बाहर से खा के भी आए ना तो बीवी को खुश करने के लिए घर में दोबारा खा लेता है। अली साहब, तनख्वाह के अलावा इसका खाना पीना साल लगाएं तो डबल तनख्वाह बन जाती। कौन सा खाना? लो फिर ये भी सुन ले, फ्रिज में 2-2, 3-3 दिन का रखा हुआ खाना मुझे देते हैं। अगर मैं कहूं कि ये तो 3-4 दिन का रखा हुआ है तो आगे से कहते हैं क्या फेंक दें, ये रिस्क है, क्या रिस्क की बेहुरमती कर दें? भी अगर रिस्क की बेहुरमती है तो फिर खुद खाएं। नहीं, ये वाकई एक अफसोसनाक अमल देखने में मिलता है कई घरों में